अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। ये जी आज बनाने जा रहे हैं हम चिकन चने, और ये चिकन चने की ऐसी टॉप की रेसिपी है जो किसी को नहीं पता होगी, बिकॉज कि ये लाहौरियों की स्पेशल रेसिपी है। आपने उसी पतीली में आधा किलो चने भिगोने हैं, जिस पतीली में आपने पकाना, और एक छोटी चम्मच आपने बेकिंग सोडे की डाल के इसको सारी रात के लिए छोड़ देना। आपने चूल्हा जलाना है और उसी पानी में आपने एक और चम्मच बेकिंग सोडे की डाल के इसको आपने पकने के लिए रख देना। अच्छा, ये वो रेसिपी है जिसमें ना आपको चने निकालने हैं, ना ग्राइंड करने हैं, ना प्याज डालना है, ना टमाटर डालना है। बहुत ही आसान रेसिपी है। एक दफ़ा आप मेरे कहने पे ये बनाएंगे, आप यकीन करें आपके घर वाले आपके हाथ ना चूमे थे मुजमादा ना बदल देना। जैसे ही चने उबलने शुरू होंगे तो ये आपको झाग नजर आनी शुरू हो जाएगी। आपने आहिस्ता आहिस्ता ये झाग को उतारते जाना है। जब तक ये झाग आनी ख़त्म नहीं होगी आपने झाग को उतारते जाना है। जैसे ही झाग ख़त्म हो जाएगी आपने इसमें 1 चम्मच नमक डालना है और 1 ही चम्मच आपने सुर्ख मिर्च की डाल देनी है। आधा किलो चनों में ना आपने 1 टीस्पून जो सी है ना वही नमक और मिर्च की इस्तेमाल करनी है। इसमें ज़्यादा मत डालिएगा, अगर आपको ज़्यादा लगे तो फिर भी आप थोड़ा सा कम करके ही डालिए। ये मसाले आप देख लें, इन्हीं मसालों को आपने पीसना है। पीस के आपने जब चने तैयार होने वाले होंगे तो ये इसमें इस्तेमाल होंगे। आप इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा, इसलिए कि मैं सारे मसालों की डिटेल आपको नहीं बता सकती हूँ। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ अनार दाने की जो सी चटनी है, बड़ी अच्छी लगती है चिकन चनों के साथ। अनार दाना मैंने 2 चम्मच डाला है, इसमें 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, 2 टमाटर मैंने डाल दिए और साथ ही मैंने थोड़ा सा धनिया डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। इसलिए कि जब आप प्याज में इस चटनी को मिक्स करके खाते हैं तो क्या ही मज़ा आता, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। चनों के साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। लच्छेदार प्याज भी अगर काट के आप इसमें शामिल कर दें तो क्या ही जायका आता है। अच्छा, कोई भी सालन हो या कोई भी नाश्ता हो, उसके साथ सैलड और चटनियाँ ना होना तो खाने का मज़ा नहीं आता। ये देखिए कितनी खूबसूरत बनी है। और थोड़ा सा अनारदाना मैंने अपने लिए थोड़ा सा ज़रा सख्त छोड़ा है, इसको फुल ब्रांड नहीं किया, इसलिए कि जब मुँह में आता है ना तो क्या इसकी खुशबू और वो कड़च कड़च का जो जायका होता है ना वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो सा है ना मसाला डाल दिया था, साथ ही मैंने धनिया डाल दिया है, साथ ही मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डालती थी, और ये जो पिसा हुआ मैंने मसाला है ना वो 3 चम्मच छोटी मैंने डाल दी है। अच्छा, आधे किलो में ना आपने 3 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालिएगा, वो भी चिकन चनों में ना लाहौर में कोई भी तड़का नहीं लगाता, लेकिन मैं तड़का प्याज का ज़रूर लगाती हूँ, इसलिए कि इसकी खुशबू और जो सा ऑयल होता है ना इसको थोड़ा सा जूसी सा बना देता है। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सख्त और जुड़े जुड़े होते हैं, मुझे ऐसे नहीं अच्छे लगते हैं। ये मेरी अपनी रेसिपी है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कमाल की बनी है। एक मैंने प्याज लिया है, इसमें ऑयल में मैंने इसको अच्छे से ब्राउन करना है, ब्राउन कलर आना चाहिए। जैसे ही ब्राउन हो जाए आपने फ़ौरन इसको तड़के में पतीली में डाल देना है, और इसकी खुशबू देखिएगा क्या इतनी खूबसूरत आती है। और ऑलमोस्ट इसकी ये शक्ल हो जाएगी। ये देखिए पानी यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। साथ ही आपने धनिया डाल देना है, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देनी। अच्छा, रात को ही मुझे बच्चों ने बोला था कि मामा आपने काफ़ी अरसा हो गया हमें चने नहीं खिलाएं, और वो भी लाहौरी चने। मैंने कहा लाहौरी चने नहीं, इस दफ़ा मैं आपको चिकन चने खिलाऊँगी जो हमारे लाहौर के सबसे पुराने तरीन चने हैं, और ये बड़े मशहूर होते थे। जब मैं बहुत छोटी सी होती थी ना तब से हमारे घरों में ये खाए जा रहे हैं, और स्पेशल जाके एक जगह होती थी, मुझे याद है हमारे अब्बू हम सबको वहाँ खिलाते होते थे। अच्छा, वो जोन से ना तड़का वगैरह नहीं लगाते, लेकिन ख़ुद आप कुछ अपने से ऐड कर लें कोई चीज़ तो उसका जायका और भी अच्छा और मज़ेदार हो जाता है। और ये सारी चीज़ें मैंने बच्चों के उठने से पहले नाश्ता तैयार कर लिया था। अब मैं यहाँ पे तिलों वाले और 2 तिल वाले, एक काले तिल और एक सफ़ेद तिलों वाला पराठा बना के रखती हूँ। और जिस दिन संडे हो या फ्राइडे हो और स्पेशल मैं कोई चने वगैरह बनाऊँ या निहारी हो जाए, उसके साथ मैं तिलों वाले पराठे ज़रूर रखती हूँ। अच्छा, नान हमारे घर में बहुत कम आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। साथ ही मैंने कहा चाय रख लूँ, और बच्चों को मैंने बोला था कि जी मैं रेडी हो गई हूँ, अब तुम लोग उठ जाओ, नाश्ता बिल्कुल तैयार है। बच्चे इतने खुश हुए ना कि आज तो नाश्ता जो है ना वो ऐसे लग रहा है जैसे कमाल का हो गया। मेरे बच्चे पराठे बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन आज मैंने भी अपने लिए एक पराठा बना लिया। मैंने कहा जी चाहे मैं ऑयल का खाऊँ, मैं घी नहीं खाती हूँ, इसलिए कि ज़रा हम लोग डाइट पे चल रहे हैं। गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो आपको पता वेट लॉस का टाइम दोबारा शुरू हो गया है, तो कोशिश कर रहे हैं कि जी जो सर्दियों का चढ़ा होता है ना वो ज़रा उतर जाए। और यहाँ पे पराठा और चने इतने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, आपको चिकन चने की मैं मज़े की बात बताऊँ, जो मैं बहुत छोटी सी थी ना मुझे पता नहीं होता था कि चिकन चने इसका नाम क्यों ये पड़ा हुआ है। चिक्कड़ का तो मतलब होता है ना वो जहाँ पानी गिर जाए, मट्टी मट्टी हो जाए और चिक्कड़ सा बन जाता है, तो वो उस तरह के मैं कहती थी पता नहीं उसमें खड़े होकर खाते हैं। लेकिन वे बाद में पता चला कि इसकी लुक वैसी होती है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होती है जी। लुक नु छोड़ो, ये जायके के बड़े मज़ेदार होते हैं। ये देखिए चटनी में मैंने प्याज डाले हैं, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। और कायनात इतनी खुश थी, हसीब का खतीजा सब बहुत खुश थे कि आज नाश्ता हमारा जो है ना पसंदीदा हो गया। आगे आगे पराठे खाने बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए कि आपको पता है गर्मी इतनी ज़्यादा आ गई और गर्मी में ज़्यादा खाया नहीं जाता है। वैसे भी ऐसे लग रहा है कि जैसे प्याज बहुत ज़्यादा लग रही है और खाना जो है ना वो कम होता जा रहा है। बच्चों को बहुत अच्छे लगे। ये देखें खतीजा के एक्सप्रेशंस देखें, वो मुझे कह रही थी मामा आपने बहुत देर बाद बनाए हैं। सच में मैंने काफ़ी टाइम बाद ये चने बनाए हैं और सच में बहुत अच्छे बने हैं। अच्छा, इसका मसाला बनाना बस एक
दफ़ा आप बना के रख लें और किसी आप जार में रख दें और वो कितनी दफ़ा इस्तेमाल हो जाता है। ये जो सा मैंने आपको मसाले की प्लेट में क्वांटिटी दिखाई है ना, ये मैं तीसरी दफ़ा बना चुकी हूँ, उसमें इस्तेमाल हो गया है। गर्मियाँ शुरू होती नहीं हैं तो ये लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं। ये देखिए असीब भर है। वैसे तो कोई भी खाली करता है तो अपनी अपनी बोतल उठा के भर देता है। आप लोगों के घर में बोतलों का क्या सिस्टम है जी? हमारे घर में तो ये होता है कि साथ साथ भरी जाती हैं, लेकिन आज ज़्यादा खाली हो गई हैं तो सादा खाली हुई तो देखिए लाइन लग गई है। और ये फ्रिज में रखने का ये मकसद है, जिसको भी प्यास लगती है ना एक बोतल उठाता है। छोटी बोतलों का इतना फ़ायदा होता है ना कि जिसको प्यास लगती है वो एक निकालता है, पी लेता है। बड़ी बोतल आप निकालते हैं, ग्लास में पानी डालते हैं, फिर वहीं पड़ी रह जाती है, वो सारा ठंडा पानी जो सा वो गर्म हो जाता है। इससे बेहतर होता है ये छोटी बोतलें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, कंफर्टेबल लगती हैं। आजकल आपको पता है पानी इतना इस्तेमाल हो रहा है कि ये जो बड़ी बोतल आपको नज़र आ रही है ना, जिससे ये छोटी बोतलें सारी बड़ी हैं, ये 2 दिन में ख़त्म हो जाती है, बल्कि 2 दिन भी नहीं, सम टाइम 1 दिन में ख़त्म हो जाती है। जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना, आपको पता है पानी सुबह उठते भी बच्चों ने पीना है, खाने के बीच में पीना है, रात को पीना है, दोपहर में पीना है, बस पानी पानी। उसका जायका जो सा ना वो अब ख़त्म होता जा रहा है। अब मेरा दिल कर रहा है कि अब इतने ज़्यादा तरबूज ना ही खाएं ना। अच्छा, कोई बहुत ही फीका निकल आता है, कोई बहुत ही मीठा निकल आता है, कोई बहुत ही लाल होता है, अजीब सा जायका और अंदर से ना नरम होने शुरू हो गए हैं। बस ये आखिरी तरबूज है। मैंने अब सोचा कि अब जो सा ना तरबूज ना मैं लाऊंगी, ना खाऊंगी, ना बनाऊंगी। और जितनी दफ़ा लेकर आते हैं ना, जैसे ही अगला फ्रूट आता है ना, मैंने आजमाया, जो फ्रूट चल रहा होता है ना उसका जायका ख़त्म हो जाता है। ये मेरा टैलेंट देखें आप कि मैं कितना बड़ा पीस मैंने अपने मुंह में डाल लिया। यहाँ पे मुझे पता चल गया कि मैं पूरा गोलगप्पा कितनी आसानी से खा सकती हूँ। और मैं खतीजा को बोल रही थी ऐसे ही मुझे तुम भी खा के दिखाओ। नहीं भी वो नहीं डाल सकी, इनके छोटे छोटे मुंह, आजकल के बच्चे थे साढ़े बड़े सारे मुंह। पूरे दिन के कामों के बाद ना अपने आप को भी पूरा पूरा टाइम देना चाहिए। मैंने करना था जी रूट्स टचअप, इसलिए कि रूट्स जोन से होते हैं उन्हीं को थोड़ा सा कलर करना होता है। उसके बाद आपका बाल जोन से है ना वो फर्स्ट क्लास हो जाते हैं। ये हिबाज वालों का कोई नया कलर आया था, मैंने 2-3 दफ़ा इस्तेमाल किया है, मुझे अच्छा लगा। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, एक 20 वॉल्यूम था, उसकी ट्यूब थी, ये एक हेयर शैम्पू है और हेयर मास्क है, बहुत अच्छी हैं, बालों को स्मूथ शाइनी बना देते हैं। मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं, अगर आप लोगों ने भी ट्राई करना होगा तो ज़रूर कीजिएगा। ये बरगंडी कलर का कलर है, कलर मैं चेंज करती रहती हूँ इसलिए कि रूट्स में तो करना है ना, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए, कौन सा कलर आप पे सूट करता है, कौन सा ज़्यादा करता है, समटाइम नहीं भी करता है, इसलिए कि महीने में एक ही दफ़ा तो आपने कलर करना होता है। डार्क महोगनी कलर्स है, लड़कियों के लिए बड़ा सूटेबल कलर है, मुझे अच्छा लगता है बच्चियाँ डिफरेंट कलर करें। रूट्स के लिए मैंने भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन मुझे अच्छा कलर लगा, बुरा नहीं लगा, इसलिए कि ना ये डार्क था ना लाइट था, मेरे रूट्स को इसने बड़ा अच्छा सा कवर कर दिया। यहाँ पे मैंने जी हाफ ट्यूब लेती हूँ, इसलिए कि मैंने उन रूट्स को ही करना होता है, हाफ ही मैंने इसमें 20 वॉल्यूम लिया। इसको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट में ज़रूर छोड़ती हूँ, 10 मिनट छोड़ा करें, कलर ज़रा अच्छे से निकल आता है। बालों को मैंने अच्छे से जो सा है वो कॉम कर लिया। अच्छा, मैं अपने बाल खुद ही कर लेती हूँ, मुझे कभी भी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों की कोई मोहताजी नहीं है और ये खुद करने चाहिए, औरतों को आना चाहिए। मेरी जो अपनी बहन है वो उस बेचारी को नहीं आता, वो मुझे कहती रहती है उस्मा मैंने पार्लर वाली से बाल करवाए। मैं क्या सीख ला कुड़िए, कुछ अपने बालों को कर लिया कर। एनीवे आप अपने घर में कलर ले आए, खुद से कर लें। और इसका देखें कितना खूबसूरत कलर आया। आपको लग रहा है कि ये इसने कुछ ये देख लें, जिस तरह ये डार्क कलर लग रहा है ना, तो अगर आप धूप में जाते हैं ना तो ये बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा रेड कलर शेड देता है, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था। अच्छा, ये मेरे लिए जो सा ना 250 होगा, इसलिए कि मैं महीने में एक दफ़ा यूज़ करती हूँ और इस ट्यूब को मैं 2 दफ़ा में यूज़ कर लेती हूँ, तो 500 इसकी टोटल प्राइस थी। बहुत अच्छा कलर लगा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।